आराम से उसकी चर्चा करेंगे। जब बात स्पष्ट हो जाएगी फिर अगले कदम में चलेंगे। ये आत्मविद्या है, आत्मा की विद्या। आत्मा के सत्य को जानकर एक दो नहीं, सब प्रकार की परेशानियों से छुटकारा दिलाने वाली जो एक विद्या है, बोलचाल में कोई नाम तो देना पड़ता है, जीवन की विद्या। जीवन और आत्मा में क्या फर्क है बताइए? जैसा फर्क शरीर और सिर में है। सिर कहने से खाली इतने हिस्से का बोध होता है, हालांकि हम जानते हैं कि आदमी के भीतर सिर जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है। हाथ कट जाए, पैर कट जाए, तब भी आदमी जी लेगा, लेकिन सिर कटने के बाद आदमी बचेगा। तो सिर सर्वाधिक जरूरी होते हुए भी आपके बारे में जब कोई भी आदमी कुछ कहता है तो आपका सिर नहीं कहता। क्या कहता है? आपका शरीर। तो शरीर कहने से शरीर में सिर भी है, नाक भी है, गला भी है, पेट, छाती, पैर, घुटना, सारे अंगों का बोध होता है। पुराने समय में इस विज्ञान को जो चर्चा हुई है उसमें आत्मविद्या ऐसा लिखा है। जैसे गीता को आप पढ़िए तो आत्मविद्या नाम है उसका। इसी तरह आत्मविद्या कहने से आत्मा का बोध होता है, लेकिन आत्मा अकेली है क्या? जब भी कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते हैं तो अकेले आते हैं क्या बताइए? उनके साथ कितना बड़ा कुनबा, उनके साथ कितने बड़े और लोग, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के नेता और अधिकारी और ये और वो। तो आत्मा जैसी सर्वशक्तिमान जो सत्ता है अकेली थोड़ी रहेगी। तो वह जो सत्ता है वो अकेली नहीं है। आत्मा के साथ बुद्धि नाम की चीज़ है। सच्चाई को समझने की ताकत जो आदमी के भीतर है उसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि के साथ चित्त नाम की चीज़ है। जैसे अभी आप लोग ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, आदमी के भीतर भी एक 24 घंटे चलने वाला रिकॉर्डर है जो आपके सपने तक को रिकॉर्ड करता है। इतनी छोटी छोटी बातों को जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे आप जो हैं मीठा खाए, रसमलाई खाए, बोलने में आप क्या बोलेंगे? मीठा खाया। आप गुड़ खाए, आप रसगुल्ला खाए, आप कलाकंद खाए, तो बोलने में जब शब्द का उपयोग करेंगे मीठा है, लेकिन आप जानते हैं कि उनकी मिठास में फ़र्क है, अलग अलग है। कलाकंद का स्वाद अलग है, रसगुल्ले का अलग है, गुलाब जामुन का अलग है। उस बारीकी को समझने वाला कौन है? आपके पास एक ताकत है जिसमें ये तमाम स्वाद, रंग, ध्वनियाँ, ये जितनी दुनिया है 24 घंटे रिकॉर्डर चलता है। 24 घंटे। वैज्ञानिकों का हिसाब है कि करीब करीब 50 लाख चीज़ों को रिकॉर्ड करता है आपका चित्त। वह ताकत, वह अंग जो कोई शब्द हो, स्पर्श हो, ध्वनि हो, कितने प्रकार की सुगंध, दुर्गंध आप महसूस करते हैं, सब रिकॉर्ड होता है। 50 लाख चीज़ों की प्रतिदिन रिकॉर्डिंग। 2 दिन में 1 करोड़ चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। कभी ख़त्म नहीं होता। आप कितने ही साल जिए, उस अंग का नाम, उस ताकत का नाम, उस बल का नाम चित्त है। चित्त नाम की चीज़ आपके पास है। उसको अभी विस्तार से, जीवन के रूप में विस्तार से उन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ वृत्ति नाम की एक चीज़ है, तौलने वाली चीज़। आप कोई पहली बार इसको थोड़ी सुन रहे हैं।
आप रामायण में, गीता में, भागवत में, महापुरुषों के सत्संग में हजारों बार रंग रंग की बातों को सुने, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? आपकी जो वृत्ति है वैसा तौल तौल के, दुकान में जाएंगे आप, आजकल तो कपड़े को भी तौल के बेचते हैं बाबा, भाजी को भी तौल के बेचते हैं। पहले भाजी को कूढ़ी में बेचते थे, भाजी को तौलते हैं। तो आपके भीतर एक ताकत है जो हर चीज़ को तौलती है, शब्द को, आदमी को, परिस्थिति को, प्रतिपादन को, स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रस्तुत करने के ढंग को तौल के, अच्छा मैं वहाँ सुना था ऐसा, अभी किताब में ऐसा लिखा है, महाराज जी ऐसा बोलते हैं, आप तौल के देखते हैं। तौलने का तरीका है, अभी देखेंगे वो कैसा तरीका है। तौलने का, विश्लेषण करने का जो बल आपके भीतर है उसका नाम है वृत्ति, एक नामकरण है वो। और इसी तरह एक चीज़ है जिसके नचाए सारी दुनिया नाचती है, और उसको हमने नाम दिया है मन। मन माने ये भी जीवन का एक अंग है जो चुनता है। आप बाज़ार गए, आपने एक कपड़ा लिया, मैं भी उसी बाज़ार में गया, मैं इस कपड़े को लिया। एक तीसरा आदमी गया, उसी बाज़ार से आलू खरीद के लाया, एक आदमी मिर्ची खरीदा, एक आदमी गोभी खरीदा। हमने भिन्न भिन्न चीज़ों को क्यों लिया बाज़ार से? हम उसका उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, वस्तुओं को खाते हैं, कपड़े को पहनते हैं, श्रृंगार से शरीर की सजावट करते हैं, और फिर उसका मज़ा लेते हैं, स्वाद लेते हैं। चुनना और स्वाद लेना, ये दो क्रियाएं हमारे भीतर की जिस ताकत से होता है उसका नाम मन। मन का मतलब चयन और आस्वादन। इस तरह ये पांचों अंग जब एक साथ होते हैं, और साथ साथ होते हैं, टुकड़े टुकड़े में नहीं होते, तब उसको कहते हैं जीवन। जीवन क्यों कहते हैं, आपको पकड़ में आ गई बात? ये पांचों ताकतें हैं और एक साथ हैं, टुकड़े टुकड़े में नहीं। आत्मा कहने से सिर्फ एक अंग का बोध होता है जो केंद्र में है, बीच में है। आत्मा से नज़दीक में बुद्धि है, उसके नज़दीक में चित्त है, उसके नज़दीक में वृत्ति है, उसके पास मन है, और मन जो है हमारे शरीर को जीवन के साथ जोड़े हुए। इस तरह से आदमी की रचना है, उसके विस्तार में जाएंगे हम लोग। तो क्या, कैसा है ये? बहुत, आत्मा कहने से सिर्फ एक अंग, लेकिन जीवन कहने से सारे अंग। आज हम विज्ञान के ज़माने में जीते हैं, तर्क के ज़माने में जी रहे हैं। ये एक आदमी को एक शब्द, एक मात्रा में आप चूकेंगे तो आपकी गर्दन पकड़ लेगा, ऐसा कैसे बोल दिए? तो कोई विवाद ना हो, किसी तरह से कहीं फंसने की स्थिति ना है, ऐसे शब्दों का उपयोग करें जिसमें पूरी बात आ जाए। जीवन कहने से पूरा आता है, आत्मा कहने से एक अंग। इसी तरह, इसीलिए इसको आत्मविद्या न कह के जीवन विद्या, इसके ऊपर पूरा एक बहुत गहरा अनुसंधान हुआ है, बहुत गहरा। बाबा जी ने ये नागराज जी बाबा, जो वेदों के प्रकांड पंडित के परिवार में जन्मे, उन्होंने अपनी एक पूरी ज़िंदगी इसी काम के लिए लगा दी। ये जीवन विद्या है। जीवन कहाँ पे है? आपके पास है, मेरे पास है, पशु में है, पक्षी में है, आदमी में है, हाथी में, घोड़े में, शेर में, सांप में। ये जीवन को समझने की विद्या है। इसमें बहुत गहरी बात क्या है आप बताइए। एक ऐसी महिमा बताइए जिसको सुन करके तरबतर हो जाएं आप। जैसे एक मैकेनिक, एक आदमी कार का मैकेनिक बनना चाहता है और देखता है सड़कों को, अरे बाप रे, लाखों गाड़ियाँ। इन लाखों गाड़ियों का मैकेनिज़्म, इन लाखों गाड़ियों को बनाने का, सुधारने का तरीका मैं सीखूं, वो तो मेरी एक ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मैं नहीं सीख सकता। इस तरह से सोचेंगे तो आप डर जाएंगे। जबकि मज़े की बात क्या है, लाखों गाड़ियों को थोड़ी सीखना है, एक गाड़ी को बनाना आप सीख जाइए। एक गाड़ी को बनाना आप सीख गए, उसी मेक में, उसी कंपनी से लाखों गाड़ियां बनी हैं, सड़क में दौड़ रही। अगर एक बिगड़ी हुई गाड़ी को बनाना
खोलना, असेंबल करना आपने सीख लिया तो लाखों में से किसी गाड़ी को आप बना देंगे। ठीक, ये पकड़ में आता है। ऐसी एक आदमी के बारे में समझ लीजिए, एक आदमी को आपने पकड़ लिया, समझ लिया, तो दुनिया में जो करोड़ों आदमी, उन करोड़ों आदमियों का मैकेनिज़्म आपने जान लिया, भीतर की मशीन को आपने जान लिया, और किसी भी बिगड़े हुए आदमी को, किसी भी अस्त व्यस्त आदमी को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे सुधारा जाता है, ये विद्या, ये तौर तरीका आप जान जाएंगे। और उस जानने के कारण फिर कोई असुविधा नहीं, फिर कोई तकलीफ़ आपको नहीं होगी। जब आदमी को सारी दुनिया में, भिन्न भिन्न देशों में, अफ्रीका के जंगलों से लेकर के न्यूयॉर्क और लंदन की सड़कों तक जब करोड़ों करोड़ आदमियों को देखेंगे, अभी ऐसा कहते हैं कि करीब दुनिया में 700 करोड़ आदमी हैं, 7 अरब आदमी। बड़े शहरों में तो आप ऐसा खड़े हो जाइए सड़क किनारे, धार टूटती ही नहीं है, इतने आदमी जैसा देखेंगे आदमी ही आदमी, मेला लगा हुआ है। तो क्या देखा आपने? इतने बड़े मानव समाज को और पेड़ पौधों की दुनिया को छोड़िए, पशु पक्षी, सांप बिच्छू मच्छर, उनकी बात को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ आदमी को देखेंगे तो आप अकबका जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे। मैं इसको करोड़ों करोड़ अरबों आदमियों को, जब तक आप 100, 50, 200 आदमी को समझेंगे ना, तब तक क्या होगा? तब तक और कितने आदमी मर जाएंगे और कितने लोग पैदा हो जाएंगे। तो एक एक सेकंड में सारी दुनिया का आंकड़ा निकालेंगे, एक एक सेकंड में कितने आदमी पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। आप किसी आदमी को समझे तब तक वो मर गया, और जिस आदमी के बारे में आपने सोचा नहीं वो बेचारा पैदा हो गया। जब तक आप उसको बच्चा समझ रहे हो, बढ़ के जवान हो गया। ये कैसी बदलती हुई दुनिया है। तो उसका एक सरल तरीका निकाला गया। बहुत सरल तरीका क्या कहा गया? इसको कहते हैं टाइप ऑफ पर्सन्स। आदमी कितने किस्म के हैं। पुरानी जो मान्यता है, जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, ये गोरा और काला का भेद कर देते। ये अंग्रेज़ माने जितने यूरोपियन देश के लोग हैं सब गोरे गोरे हैं, ये गोरे लोग, और हम लोग काले लोग, हम काले हैं। वो लोग भी बोलते थे ऐसे। माने आदमी आदमी के बीच जो विभाजन रेखा है, सीमा रेखाओं किस आधार पे? रंग के आधार पे। आप गोरा हैं, मैं काला हूँ, एल, इसके आधार पे छोटा बड़ा मानते थे। अंग्रेज़ों ने तो काले लोगों, माने हम लोगों के लिए, अपने डिब्बे में घुसने से मना कर दिया था। जो गांधी जी के ज़माने में, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, शायद डरबन नाम की जगह में, तो झगड़ा किस बात को लेके हुआ, वहीं से दुनिया का इतिहास जो है पलट गया। दुनिया का, खाली भारत की बात नहीं। गांधी जी वकील थे, बहुत मामूली वकील थे, उनको कुछ ज़्यादा आता नहीं था, हिम्मत भी नहीं होती थी, बड़े सीधे साधे आदमी थे। पढ़े तो लंदन में थे, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में गए, कोशिश किए, उनको जमा नहीं, हिम्मत नहीं हुई। एक गुजराती सेठ जी थे, अब्दुल्ला सेठ, बोले चलो तुमको ज़्यादा लफड़ा नहीं करना पड़ेगा। दक्षिण अफ्रीका ले गए उनको कि करना तुमको कुछ नहीं है, वो जितना वहाँ का नियम कानून है अंग्रेजी में, और खाता बही जो है वो गुजराती में लिखा है, तो तुम गुजराती आदमी हो, गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद करके मेरे बड़े वकील को बता देना, बाकी काम वो देख लेगा। तो सरलता सोच के गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, और 1-2 दिन नहीं, 18 साल करीब रहे। तो पढ़े लिखे वकील तो थे ही। एक बार ऐसी रेल की यात्रा में डरबन या कहीं पे जाते हुए फर्स्ट क्लास की टिकट लिए, अब बढ़िया रुआब के साथ बैठे थे। इतने में 2 जने अंग्रेज लोग आए। उसने कहा, अरे ये काला आदमी कैसे आ गया, नीचे उतरो। तो गांधी जी ने कहा, अरे भाई मैं फर्स्ट क्लास की टिकट लिया हूँ, मेरे पास टिकट है। उसने कहा, टिकट को रख अपनी जेब में, उतर, नीचे उतर। जब गांधी जी नहीं उतरे तो धक्का मार के उतार दिया, उसके सामान को फेंक दिए प्लेटफार्म में। गांधी जी सारी रात इस दर्द को, ठंड में ठिठुरते हुए दुखी होते, अपमान का दुख अलग था, ठंड का दुख अलग था।
तो उन्होंने फिर उसी रात को इस अपमान ने एक नए गांधी को जन्म दिया। एक बैरिस्टर गांधी से एक महात्मा गांधी की यात्रा है, यहीं से शुरू होती है। उसने कहा आदमी आदमी के बीच में फ़र्क खाली रंग के आधार पर। अगर मेरा रंग गोरा होता तो लोग कुछ नहीं बोलते, रंग में मेरा क्या दोष है बाबा? भगवान ने जैसा बनाया, चाहे गोरा हो, काला हो, पीला हो, वैसा मेरा रंग है। इस आधार पे हम इतने कुत्ते की तरह घृणित हो गए। आज कुत्ते को भी लोग अपनी कार में बिठाल के ले जाते हैं। आप देखें ना, कितना बढ़िया नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनके लिए अलग साबुन, उनके लिए नौकर रखते हैं। और हम लोगों की हालत, हम लोगों की हैसियत जीव जंतुओं से भी नीचे, मुझको फेंक दिए। उन्होंने संकल्प किया मैं इस चीज़ को मिटा के रहूँगा। उसके बाद गांधी जी ने वहाँ पे आश्रम बनाया और एक बहुत बड़ा आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में छिड़ा, जो 1906 से लेकर लगभग 7-8 वर्षों तक चला। एक बड़ा परिवर्तन, एक रूपांतरण। उसमें कितने लोग पिस गए, कितने लोग मर गए, कितने लोग बर्बाद हो गए। बस तुम गोरा हो, मैं काला हूँ, इस आधार पे आदमी का विभाजन। तुम औरत हो, मैं मर्द हूँ, इस आधार पे विभाजन। कई समाजों में नाम नहीं लूँगा, अरे स्त्री उसमें क्या रखा है? उसमें तो कोई, उसको मार डालो, चाहे फेंक दो, चाहे निकाल दो, उसमें कोई जान नहीं होती। बहुत बहुत सालों तक कई देशों में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था, आपको पता है? नहीं वोट दे सकते। क्यों भी? क्योंकि तुम औरत हो। औरत कैसे वोट देगी? किसी बड़े पद में तुम नहीं जा सकते। तो आदमी आदमी के बीच में जो विभाजन रेखा खींची गई, वो विभाजन रेखा क्या है? वो रेखा कैसी है? स्त्री और पुरुष का भेद, रंग का भेद। इसको पंखे को चला दिए, हल्का सा चला दिए। और क्षेत्रीय भेद, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, ये आदमी कर्नाटक में रहता है, ये आदमी कश्मीर में रहता है। इसके आधार पर रंग भेद, उसके आधार पर क्षेत्रीयता का भेद। इतने टुकड़ों में हमने आदमियों को बांटा, इतने टुकड़ों में। उससे कोई निष्कर्ष निकला क्या? उससे कोई बात निकल करके आई? वो आदमी को बांटने का तरीका ठीक नहीं था, वो तरीका गलत था। आदमी को बांटने के लिए एक गलत तरीके का इस्तेमाल हुआ। उस आधार पर अशेष अत्याचार हुए, आदमी की बड़ी दुर्गति हुई। आदमी को बांटेंगे क्योंकि, क्यों बांटेंगे बताइए? अत्याचार करने के लिए नहीं। आदमी के ऊपर अत्याचार हो, इसलिए आदमी आदमी के बीच विभाजन रेखा नहीं है। आदमी को समझने के लिए उसको ऐसा बांटेंगे, वर्गीकरण करेंगे, कैटेगराइजेशन। तो थोड़ा सा देखते हैं, हल्का सा देखते हैं कि आदमी को किस आधार पर विभाजन करें। एक बहुत पुरानी किताब है, आप पढ़े होंगे, गीता। तो जाति के आधार पर आदमी को बांटा गया, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर, चमड़े के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। और लोग अपने आप को इसी आधार पर बड़ा मानते, झगड़ा करते। वो सही साबित नहीं हुआ। झगड़े की युद्ध, लड़ाई, झगड़ा, शोषण। आदमी के बारे में एक छोटी सी बात है। आदमी को हम लोग बोलचाल में क्या कहते हैं? मनुष्य या मानव कहते हैं। मनुष्य को समझने के लिए अभी थोड़ी देर के लिए उसका विभाग कर देते हैं, बांट देते हैं। एक का नाम है आदमी, है ना, एक का नाम है
पशु मानव। और दूसरे का नाम है राक्षस मानव। अब एक बात आप देखेंगे, दोनों आदमी, जिनको हम राक्षस कहते हैं वो भी आदमी हैं, और जिनको हम पशु कहते हैं, जीव जानवर की तरह जीने वाला, वो भी आदमी है। क्या फर्क है? अब राहुल गांधी आए थे हमारे यहाँ, तो हम लोग ऐसी बातचीत में सोम उनको समझा रहे थे पशु मानव राक्षस मानव। तो राहुल गांधी ने एक मजाक किया। तो उसने कहा, भाई पशु मानव कह के आप जानवर को इतना डिग्रेड क्यों कर रहे हैं, नीचे क्यों ले जा रहे हैं? ऐसा उसने कहा, क्यों उसको नीचे ले जा रहे हो? जानवर इतना खराब थोड़ी होता है, आदमी जितना गड़बड़ा जानवर नहीं होता। ऐसा उन्होंने मजाक किया था। तो पशु मानव का मतलब, हम मोटे तौर पर पशु किसको कहते हैं? पुरानी अगर परिभाषा में जाएंगे तो एक वाक्य लिखा हुआ है, आहार निद्रा भयम मैथुनस्य। आहार माने जो खाता पीता हो, और उसके बाद जो सोता हो, और जो डरता हो, और मैथुन माने जोड़ी बना के पति पत्नी का जोड़ा बनाना, और बाल बच्चों को जन्म देना। फिर बाल बच्चे पैदा हो गए, उसको आप पोसेंगे ही। तो जिस आदमी का जीवन इन्हीं चार विषय प्रवृत्तियों तक सीमित हो, उससे आगे नहीं जाता हो, उससे आगे नहीं सोचता, तो उसको, ऐसे लोगों को, ऐसे तमाम मानव समाज को पशु मानव ऐसा कहा गया। पशु माने आहार निद्रा भय और मैथुन की सीमा में, बस एक छोटा सा दायरा है, उसमें जीने वाला आदमी। आज अगर दुनिया के आदमियों का सर्वे आप करेंगे तो करोड़ों आदमी इसी वर्ग में आते, करोड़ों। पशु मानव का जो स्वभाव है, स्वभाव माने स्वाभाविक रूप से जो आचरण करता है, जैसा वो कार्य व्यवहार करता है, क्या है वो? पशु का कार्य व्यवहार, इसको कहते हैं दीनता और हीनता। एक शब्द है, दीनहीन होना। जैसे भिखारियों को देखें, जो आदमी रास्ते से गुजरा उसी के सामने हाथ फैला के, दे दे राम, 2 पैसा दे दो, कपड़ा दे दो, खाना दे दो, रोटी दे दो। किस वजह से होता है? एक आदमी लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, बीमार है, चल नहीं सकता, तो अक्षमता, ताकत नहीं है और अभावग्रस्त है, इसको दीनता-हीनता। जो आदमी सारी जिंदगी दूसरों के सहारे की इच्छा करते हुए, लोगों से सहायता की याचना करते हुए, और हर आदमी गाड़ियों से देख पड़ देगा, कई लोग गाली भी देते, शर्म नहीं आती, मोटे तगड़े हो, भीख मांग रहे, कोई आदमी कुछ बोलेगा, कोई आदमी कुछ बोलेगा, देश के ऊपर भार बने हुए, कितना हो जाएगा आपको, ऐसा कई लोग गाली, फिर बेचारा सब यात्रा करेगा, उसके पास ताकत नहीं। तो दीनता हीनता की स्थिति में जो जिए, उसको बोलचाल में हम लोग पशु मानव। आदमी तो है लेकिन जानवर की तरह जीने वाला आदमी। पशु मानव का मतलब शरीर आदमी का है और जिंदगी जानवरों जैसी। अब ये जानवर में 2 प्रकार हैं। जैसे एक बकरी, अब कोई भी बकरी बेचारी मज़े से घूम रही, उसको आदमी पकड़ के ले आता है, और पकड़ के बकरी का 1 पैसा कोई दोष नहीं, उसकी गर्दन को काट देता है। क्यों भाई, क्यों मुझको मारोगे? क्योंकि तुमको खाना है मार के, हमको बकरी का मांस खाने में मज़ा आता है, इसलिए तुमको मार डालेंगे। अब बकरी बेचारी कुछ नहीं कर सकती, ये दीनता है, मजबूरी। ले ना, देवी में कई लोग बकरे की बलि देते हैं,
शेर की बलि का रिवाज निकालिए ना, चलिए, क्योंकि शेर तो देवी माता का वाहन, उसकी बलि दीजिए। अगर देवी खुश होती है, ज़्यादा खुश हो जाएगी। शेर की बलि आप नहीं देंगे, शेर आपकी बलि चढ़ा देगा। उस डर के मारे शेर की बलि कोई नहीं देता, बकरी की बलि सब लोग देते हैं। ये क्या है, दीनता, मजबूर है वो, आपका विरोध नहीं कर सकते। कोई भी आदमी बकरे को, भेड़े को, मुर्गी को पकड़ के ला के काट डालता है। वो देवी देवता तो बहाने हैं बाबा। देवी देवता को किसने खाते देखा है? कौन से देवी देवता बकरी को, मुर्गी को खाते हैं बताइए? आदमी खाता है, आदमी करता है। हो सकता है आदमी जो है देवी देवताओं का बहाना लेता होगा, देवी देवता का नाम लेता है, खुद बढ़िया खाता पीता है। तो इस तरह जो अन्याय का विरोध करने में असमर्थ हो ऐसा आदमी, दीनहीन होकर दूसरों की कृपा से, दूसरों से कुछ सहायता चाहते हुए, सहयोग चाहते हुए जीता है, वो पशु मानव। पशु मानव माने आदमी का शरीर और ज़िंदगी जानवरों जैसी। वो बहुत ख़राब ज़िंदगी। हम लोग बात को कहाँ से शुरू किए थे कि पिछली जो भी चर्चा हुई, इतना सारा जो कुछ भी पढ़ते हैं, समझते हैं, पूजा पाठ, संगठन, संगति, किस मामले के लिए? आदमी सुख पाना चाहता है और स्थायी सुख चाहता है। एक ऐसी खुशी जो कभी ख़त्म ना हो। राक्षसों में सबसे ज़्यादा नाम इतिहास से लेकर आज तक किसका है बताइए? रावण का है। ये जो पीठ है ना, कल वहीं से बात अपन शुरू किए थे। जिस जगह हम लोग बैठे हैं, ये उद्दीस तंत्र की जगह है। उद्दीस तंत्र को विकसित करने वाला, उद्दीस तंत्र का बहुत बड़ा ज्ञाता अगर कोई आदमी था, वो राक्षसों का राजा रावण है। उसकी किताब हमको उपलब्ध है। इतनी मोटी किताब है, जितनी मोटी आप रामायण पढ़ते हैं, इतनी मोटी किताब रावण की। रावण संहिता उसका नाम है। रावण का जो बुरा पक्ष है कि रावण ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, लोगों को डराया, धमकाया, मारा, पीटा। वो उसके बारे में दुनिया जानती है। लेकिन रावण की जो आश्चर्यकारी विद्वत्ता है, उसने तंत्र के जो प्रयोग किए और जिस तरह अपने ज़माने का सर्वाधिक ताकतवर आदमी बना, उसकी अकल को देख करके आप भौंचक हो जाएंगे। ज्योतिष का, आयुर्वेद का, तंत्र का, राजनीति का, स्त्री पुरुषों के बारे में रावण ने जैसा लिखा है, एक ऑब्जर्वेशन है, सर्वे है। आप उस आदमी की अकल और महिमा को देख के चकित हो जाएंगे। ये और बात है कि उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, एक बिल्कुल अलग मामला है। राक्षस शब्द किस शब्द से बना है बताइए? एक धीरे धीरे एक गंभीर मुद्दे की तरह हम लोग जा रहे हैं। किस शब्द से राक्षस बना है? राक्षस क्यों कहते हैं? संस्कृत भाषा में रक्ष नाम का एक शब्द है। रक्ष माने रक्षा करना। एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का, वयम रक्षामः उसका नाम है। वयम माने होता है हम, रक्षामः माने रक्षा करें। हम एक साथ संगठित हो जाएं। रावण ने जो सबसे बड़ा काम अपने ज़माने में किया था, आर्यों से भिन्न जो जातियां थीं, उनका एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया। और उस संगठन के आधार पर उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया कि बेचारे स्वर्ग के देवता भी त्रस्त हो गए। स्वर्ग के देवता रावण के साथ युद्ध में हार गए और भाग गए। स्वर्ग का भी अधिपति रावण था। स्वर्ग का राजा रावण, समुद्र का राजा रावण था। लंका, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, मेडागास्कर, फिलीपाइंस, ये जितने द्वीप समूह हैं, उसका मालिक रावण था। सारे समुद्र का। भारत को ऊपर में जो उत्तर भारत है, हिमालय की जो तराई है ना, उसी को पुराने समय में देवभूमि कहते थे। अभी एक बहुत बढ़िया किताब प्रकाशित हुई है,
शायद आपके ध्यान में हो, दान फानिकेन की लिखी हुई, चैरियट्स ऑफ गॉड उसका नाम है, देवताओं के रथ। उसने धार्मिक तरीके से नहीं, वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध किया है कि ये जो हिमालय का नीचे का इलाका है वही वास्तव में पुराने ज़माने का स्वर्ग है। उस समय में इससे बढ़िया जगह कोई नहीं थी। आज जैसे धरती में सबसे सुंदर जगह हम लोग स्विट्ज़रलैंड को मानते हैं, तो इसके पहले आज से करीब 5000 साल पहले वो हिमालय वाला जो इलाका था वो स्वर्ग कहलाता था, और देवता माने श्रेष्ठतम लोग उसी इलाके में रहते थे। सारी दुनिया में वो आश्चर्यकारी जगह थी। मौसम बदलते गया, ठंड बढ़ गई, आदमियों के रहने लायक नहीं रही, फिर लोग उसको छोड़ के चले गए। एक बहुत बड़ा विश्व स्तर का कलाकार हुआ, रोरिक नाम का। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जो फिल्मों की दुनिया में जो सबसे बड़ी हीरोइन थी, देविका रानी, जो हिमांशु राय की पत्नी थी। हिमांशु राय के मरने के बाद वो रोरिक से शादी करके कुल्लू मनाली में हिमालय में रहने चली गई। तो रोरिक ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैं देवताओं को हिमालय में देखा हूँ। वो बहुत जिम्मेदार आदमी है, ऐसा गप लड़ाने वाला आदमी नहीं। इसीलिए हम लोग हिमालय को हिमालय नहीं कहते, पहाड़, देवतात्मा हिमालय कहते हैं। जहाँ देवताओं की आत्मा निवास करती हो, ऐसा हिमालय अद्भुत जगह है। तो खैर, हिमालय को भी रावण ने जीत लिया था। राक्षस माने एक जीने का तरीका है, एक जीने की है आदमी वो लोग, क्योंकि उनके पिताजी विश्रवा मुनि बहुत बड़े मुनि थे बाबा, तपस्वी आदमी थे। उनकी माँ कैकसी जो है दैत्य कुल की थी। उस समय जैसे आजकल विदेश की लड़कियों से हम लोग शादी करते हैं, या हमारे यहाँ हेलेना डॉक्टर है जर्मनी में, वो आती थी, एक भारतीय लड़की को शादी करके ले गई, बनारस में 1 साल रही, मुकेश नाम है उस लड़के का, उसको जर्मनी ले गई, बढ़िया शादी करके दोनों रहते हैं। अभी आए थे पिछले साल। तो आज भी जैसे विदेश की लड़कियों से हम लोग शादी करते हैं, इसी तरह उस समय भी देव वर्ग के लोग, मनुष्य वर्ग के लोग राक्षसों से शादियाँ, राक्षस कुल की लड़कियों से शादी करते थे। और राक्षस लोग तो किसी की बहू बेटी को उठा के ले जाना उनके बाएं हाथ का खेल था, रूटीन में था। जैसा हम लोग कहीं भी चाय पानी पीते हैं, ऐसा मामला था। अब इसको देखते हैं, वो बहुत गंभीर, एक समझने लायक मामला है। तो दैत्य कुल की लड़की कैकसी से विश्रवा मुनि ने विवाह किया, उसी का बेटा रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, उसी के बच्चे। माने 2 संस्कृतियों का संगम है वो, 2 संस्कृतियों का। वो कहानी तो बहुत लंबी है, अभी वो प्रसंग नहीं है। हम लोग जिस बिंदु को छूना चाहते हैं उधर चलते हैं। तो हुआ क्या, रावण ने इस तरह के लोगों का आपस में हम एक दूसरे के साथ मिलकर रक्षा करें, एक नारा उसने दिया और बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया, और अपने ज़माने का सबसे ताकतवर आदमी था वो। उसके मूल में क्या है, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। एक तो जो रामायण में लिखा है, और दूसरा रावण ने खुद अपनी संहिता में जो लिखा है, उसको पढ़ के एक बार तो आप दहल जाएंगे। बहुत सारी सिद्धियों को करने के लिए रावण ने कहा है, आदमी का सिर काट के, 3 आदमी का सिर काट के दबाओ, वहाँ पर इस तरह की पूजा करो, सर्प को पकड़ लो और उसकी आँखों को छेद करके उसकी आँखों का लहू निकालो। लो, तो आपको कैसा लगता है? आपका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा और नहीं होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन 3 आदमी तो नगद काटे जाएंगे बाबा, उसको कोई संकोच नहीं उसके लिए। अगर मेरी ताकत बढ़ती है, मुझको सिद्धि होती है, 3 आदमी क्या, लाख आदमी को काट दूंगा, ऐसा उसको कोई हिचक नहीं थी। किसी जीव जानवर के ऊपर बड़ा से बड़ा अत्याचार करने उसको कोई संकोच नहीं था। और दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना चाहता था, अपने ज़माने में बना भी। तो इस तरह आप क्या देखते हैं,
कि जिसमें क्रूरता की प्रधानता थी, अत्यंत क्रूर आदमी। उसके देखे लोग मनुष्य हैं, किन्नर हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, ये जीव जंतु बेचारे कांपते थे रावण के देखे। तो राक्षस मनुष्य का मतलब होता है ताकतवर आदमी, जैसे जानवरों में शेर होता है, ताकतवर आदमी जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, खुशहाली के लिए किसी को भी मारने में, काटने में, बर्बाद करने में कोई संकोच नहीं करता। तो राक्षस लोगों में किस बात की प्रधानता होती है? दीनता हीनता तो खैर रहती है, जो आदमी गलत करेगा आज नहीं कल दीनहीन होगा, लेकिन उसमें प्रधान चीज़ होती है क्रूरता। खूंखार होता है, मार दो, काट दो, हत्या कर दो, बर्बाद कर दो, आग लगा दो, ऐसा कर दे। ये दोनों वर्ग माने पशु मानव और राक्षस मानव, ये दोनों वर्ग किधर हैं? जैसे आप विदेश में जाएंगे ना, ये एक मंजिल है मकान आपने बनाया, तो इसके नीचे एक मंजिल और है बेसमेंट पे, वहीं हम लोग रुके हुए। इंग्लैंड में आप जाएंगे तो और नीचे एक मंजिल है, तो ऊपर में मोटे तौर पे 4 मंजिल और नीचे में 1-2 मंजिल और, ऐसा 5 मंजिल 6 मंजिल का मकान बनाते हैं। बढ़िया बनाते हैं, कोई सिपेज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे यहाँ तो उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, सिपेज होता है, पानी भर जाता है, उपद्रव से छोड़ भैया, जान दे उसको। हम लोग नीचे की मंजिल को प्रायः ज़मीन के नीचे पसंद नहीं करते। तो आदमी माने ज़मीन है, समझिए, लेवल, ग्राउंड लेवल, और आदमी से नीचे जो वर्ग है उसको हम पशु मानव और राक्षस मानव कहते हैं। आदमी के नीचे जो है, आदमी हमारी तरह शरीर से बिल्कुल आदमी का चेहरा मोहरा है, आदमी जैसा नहीं जीते। तो आपने अभी सुबह की चर्चा में क्या देखा कि जो मनुष्य आदमी होकर आदमी से नीचे वाली धरातल में जीता है, पशु की तरह या राक्षस की तरह, वो सुख भर नहीं पाएगा। आप चोरी कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, आप राजा बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं। अभी एक छोटी सी घटना आपको याद है, बिहार में क्या घटना हुई थी? दिनमान ने उसको बहुत विस्तार से छापा था। ऐसी छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के विदेशों से एक बार मांग आई कि बच्चों के हड्डी का ढांचा हमको चाहिए। तो उन लोगों ने, बदमाशों ने क्या किया, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के चोरी करके ले जाते थे और उसका सारा लहू निकाल लेते थे, उसके खून को बेचते थे। उसके बाद उन बच्चों को मार करके उनका मांस गला के हड्डियों का ढांचा बनाते थे, उसको फॉरेन एक्सपोर्ट करते थे। करोड़ों करोड़ रुपए उन्होंने कमाया। जिंदा आदमियों को मारने में, जिंदा बच्चों का लहू निकालने में उनको कोई संकोच नहीं, पैसा मिलना चाहिए बस। आप देख रहे हैं, इसको आप कोई आदमी कहने के लायक हैं कि राक्षस हैं बाबा? तो दूसरों का लहू पीते हैं, माने दूसरों के लहू को ज़बरदस्ती निकाल के उनको मार के उनके लहू का, उनके हड्डियों के ढांचे का पैसा कमाते हैं। आजकल एक ऐसी प्रवृत्ति विकसित हुई है, आपका कलेजा हिल जाएगा उसको। कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि अभी सभ्य मानव समाज में आदमी के मांस को खाने की परंपरा नहीं है। गायों के साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार चलता है कि गायें जब गर्भवती होती हैं ना, तो उनको कुछ रासायनिक चीज़ पिला के उनका गर्भ गिरा देते हैं। तो ऐसा जो प्री मैच्योर बच्चे हैं, पैदा होने के पहले जिन बछड़ों का गर्भपात करा दिया जाता है, उनकी चमड़ी जो है बहुत नाजुक होती है, नरम। सिर्फ हमको चमड़ा चाहिए गाय के बच्चे का, इसलिए गाय का गर्भपात करा दो और उसकी चमड़ी को निकाल लो, बच्चों को जिंदा है तो मार डालो, उसको बेच के पैसा कमाओ। देखिए, आदमी जब एक गलत रास्ते में जाता है तो कहाँ तक चल देता है। अभी ये गजब की प्रवृत्ति विकसित हुई है, मैं तो सुन के हिल गया। कहते हैं आदमी का मांस बहुत मीठा होता है। शेर को जब आदमी खाने का चस्का लगता है ना, उसको नरभक्षी कहते हैं। फिर आदमी को
मारने के चक्कर में रहता है। सामान्यतः शेर लोग आदमी का शिकार नहीं करते। तो आदमियों को भी आदमी का मांस खाने का चस्का लग गया। उसके तहत उन्होंने क्या किया, सबसे अच्छा मांस होता है छोटे बच्चों का, और उससे भी बढ़िया मांस होता है नरम, एकदम कोमल, स्वादिष्ट, गर्भ के बच्चों का। तो महिलाओं को गर्भ धारण कराते हैं और गर्भ का समय पूरा होने के पहले उनका एबॉर्शन, गर्भपात करा देते हैं और उस बच्चे को काट के खाते हैं। अब भी मैं तो सुन के एकदम हिल गया। अब बताइए, जिन माताओं को, जिनके पेट में बच्चा है, उनको आप गर्भपात करा दें और उनके बच्चों के मांस को काट काट के खा जाएं, उसको आप आदमी के अंतर्गत गिनेंगे क्या? रुकिए, सुनेंगे आप लोग। ऐसा शुरू हो गया है। तो हम क्या देखते हैं, आदमी ने क्रूरता की इतनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं। एक शब्द में, जो अत्यंत क्रूर, अत्यंत नीच कर्म करने वाले, पैसे के लिए, ताकत के लिए, अपनी महिमा को दूसरों के सामने एक्सपोज करने के लिए, तो उनको एक शब्द में राक्षस मानव कहा गया, जिसमें क्रूरता की प्रधानता है। सर्पों के साथ, जीव जानवरों के साथ, आदमियों के साथ जैसा व्यवहार आज हम कर रहे हैं। निठारी में अभी आपने देखा, उस समय हम लोग दिल्ली में ही थे, गाज़ियाबाद में। निठारी कांड जो हुआ, जिंदा बच्चों को, महिलाओं को, आदमियों को जिंदा मार के, ज़्यादा संभावना यह है कि उनके अंगों को काट के बेचा गया होगा। कई डॉक्टर भी, डॉक्टर अमित का नाम आपने सुना होगा। कोई आदमी बीमार गया, तुम्हारे पेट का ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करके किडनी निकाल लिया एक ठो काट, और किडनी को उसमें इंटरनेशनल लेवल में, दुनिया में आदमी के शरीर के अंगों की चोरी होती है। ये क्या है? आप रोज़ खबरों में रंग रंग की चीज़ें पढ़ते हैं। जिसको नहीं पढ़े हैं उसको और आने वाले समय में पढ़ेंगे। निठारी कांड से पूरा देश हिल गया था। संयोग से हम लोग वहीं थे, दिल्ली में थे, गाज़ियाबाद में। तो कुल मिला के आशय क्या है कहने का, मतलब क्या है? आदमी होकर के आदमी के नीचे वाले लेवल में, इसमें दो तरह के आदमी आते हैं, पशु मानव और राक्षस मानव। अब एक गंभीर बात जिससे हमारा लेना देना है, बाकी कितने किस्म के कैसे कैसे अत्याचार हैं अभी और हम लोग सुनेंगे। तो कुल मिला के जब ज़मीन से, आदमी से नीचे के लेवल में, नीचे के स्तर में जब आदमी जीना शुरू करता है, सुखी भर नहीं होता वो। आप जाके देख लीजिए, सुख नहीं पाता। क्यों सुख नहीं पाता? सुबह एक उदाहरण लिए थे कि आदमी जब ऊपर की तरफ जाता है तो खुश होता है, और आदमी जब नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाता है तुरंत दुखी होता है। जैसे एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उसको किसी गलती के कारण आप उसी कॉलेज में निकालिए मत। चीन में इस तरह की सजाएं दी जाती हैं, ऐसा मैं सुना हूँ। उसको उसी कॉलेज में चपरासी बना के बिठाल दीजिए, वो तुरंत दुखी हो जाएगा। एक सहायक शिक्षक है, उसको आप प्रमोशन दे दीजिए, प्रिंसिपल बना दीजिए, एकदम खुश हो जाते। कुल मिलाकर प्रमोशन माने ऊपर की तरफ जाना, और डिमोशन नीचे की तरफ जाना। एक प्रिंसिपल को आप चपरासी बना दें, माने उसका पदावनत कहते हैं, उसका पद नीचे हो गया। उसको तनख्वाह भी मिलेगी, चपरासी का क्वार्टर भी मिलेगा, तो वो आदमी सुखी होगा कि? जो प्राचार्य रह चुका है किसी कॉलेज में, उसको उसी जगह आप चपरासी बना देंगे, खुश होगा? तो क्या है ये? इसी तरह हम आदमी होकर के पैदा हुए, और आदमी के नीचे के लेवल में राक्षस या जीव जानवर की तरह हम जीना शुरू करते हैं, तुरंत हम दुखी होते हैं। आपने देखा इसको साइंटिफिकली नियम कैसे काम करता है? इसलिए बार बार बहुत सरल शब्दों में क्या कहते हैं, अरे भाई जानवर की तरह, राक्षस की तरह मत जियो, गलत है, वो पाप है, अपराध है, गलती है, गलत काम, ऐसा बोलते हैं। ठीक। अब तीसरा है मानव। ये दोनों भी मानव हैं, पशु मानव और राक्षस मानव।
लेकिन मानव से नीचे की कोटि में, नीचे के दर्जे में। ऐसा जीवन हम जी सकते हैं, बहुत लोग जी रहे हैं, सुखी भर नहीं। हमारा उद्देश्य क्या है? सुख पाना और स्थायी सुख शांति को प्राप्त करना। इसीलिए आदमी के सारे प्रयास हैं, पूजा पाठ, मंदिर, देवाला, गुरु, सत्संग, शास्त्र, विचार, सब सुख पाने के लिए निरंतर खुशी की लहर हमारी आपकी ज़िंदगी में कभी ख़त्म ना होने वाली लहर चलती रहे, इसके लिए सारा आयोजन। तो अब तीसरे में मानव आता है। मानव माने मनुष्य। जैसे हम लोग हैं, हम और आप हैं, मनुष्य हैं। मनुष्य को कैसे पहचानेंगे आप? उसके स्वभाव के द्वारा। मानवीय स्वभाव जिसको कहते हैं, क्या है मानव का स्वभाव? इन लोगों के बारे में आपने देखा जो आदमी होकर आदमी के नीचे की धरातल पे जीते हैं, उन लोगों को आपने देखा। मनुष्य में उसके 3 स्वभाव बताए गए। एक को कहते हैं धीरता। हम लोग धीरता शब्द को किस अर्थ में उपयोग करते हैं? सामान्य, अरे भाई वो आदमी बहुत परेशान किए, बहुत मारे पीटे, बड़ा धीरज के साथ बेचारा सह लिया। किसी दुख को चुपचाप मजबूरी में सह लेना धीरता नहीं। लेकिन हम लोग धीरता शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में करते हैं। और दूसरा स्वभाव है वीरता। अपन देखते हैं धीरे धीरे धीरता वीरता है मनुष्य का स्वभाव है। धीरता माने न्यायपूर्वक जो आदमी जीता है वो धीरजवान आदमी। न्याय क्या है? आपकी किताब में, संविधान में लिखा हुआ न्याय नहीं। उस न्याय को लेकर के बहुत सारी परेशानी दुनिया में हुई। न्याय माने, सुबह सारांश में संक्षिप्त में चर्चा हुई है, आदमी आदमी के साथ निभने निभाने के लिए और सुखी होने के लिए जो व्यवहार करता है उसको न्याय कहते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी के साथ जो प्रयास करता है निभने निभाने के क्रम में ताकि वो सुखी हो सके, उसका नाम न्याय। न्याय के 4 फ्रेम, जैसे 4 दीवालों पर, ये 4 दीवालों के ऊपर ये छत टिकी हुई है, तो न्याय की छत की भी 4 दीवालें हैं, 4 उसके आधार हैं। पहला आधार है मनुष्य मनुष्य के बीच संबंध है, आदमी आदमी के बीच संबंध है। दूसरा, जहाँ भी संबंध है वहाँ कोई ना कोई मूल्य। जैसे आपका कोई मित्र है, उस मित्र के ऊपर आप भरोसा करते हैं, ये विश्वास जो है मूल्य है। आपका बच्चा है, बेटा है, आप उसको प्यार करते हैं, बेटे को, उसको वात्सल्य कहते हैं। आपके कोई गुरु हैं, उनके पितर, उनके साथ आप गौरव करते हैं। आपके भाई बहन हैं, उनके साथ आप स्नेह करते हैं। ये स्नेह, विश्वास, गौरव, श्रद्धा, सरलता, ये क्या है? मूल्य कहलाते हैं। मूल्य माने भाव है। तो आदमी आदमी के बीच और आदमी और प्रकृति के बीच संबंध है ही है, आप पहचाने चाहे ना पहचाने। और उन संबंधों में कुछ मूल्य होते हैं, भाव, उसको निभाना बराबर न्याय। बस इतना ही है न्याय। जैसा लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, आपको विशेष सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, सहयोग देते हैं, आप भी उनके साथ वैसा निभाइए, न्याय। अब हुआ कि नहीं हुआ उसको तौल के देखता है। बिना प्रमाण के कोई आदमी कौन मानेगा? तो उसका मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन माने तौलना, कि आपने मेरे साथ कितना निभाया, मैंने आपके साथ कितना निभाया। और उस निभने निभाने के क्रम में अगर ठीक से मूल्यों का निर्वाह हुआ है तो उसका कोई ना कोई परिणाम होता है, फल होता है। वो फल क्या है? उभय तृप्ति। दोनों पक्षों को तृप्ति होती है, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। आप भी खुश, मैं भी खुश। इसीलिए 2 शब्द हैं। एक है व्यवसाय, धंधा, व्यापार। व्यापार में क्या कमी है आप जानते हैं? आज दुनिया में जो
पागलपन चला हुआ है, उसमें एक पागलपन धन का है, लाभोन्माद कहते हैं उसको। बाबा जी ने एक नाम दिया है, लाभ को कितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लें। अभी दवाइयों के बारे में एक सर्वे हुआ है, क्योंकि दवाई तो बाबा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक बार आपको खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, चल भाई नहीं खाते आज, लेकिन अगर बीमार हैं दवा तो खानी है। तो दवाइयों का जो सर्वे हुआ है पागलपन की सीमा तक, कि कुल मिला के मान लीजिए कि 10 पैसे की दवा है, तो उस दवाई को प्रचार करने के लिए एडवर्टीजमेंट के लिए 40 पैसा कंपनियां खर्च कर दी। 10 पैसे की दवा या 10 रुपये की दवा, तो 40 रुपया प्रचार का खर्चा, उसकी कीमत 50 रुपया हो गई। और उसके बाद 50 रुपया, 40 से 50 रुपया पैदा करने वाले का, बनाने वाले का लाभ। तो कुल मिलाकर 10 रुपये की दवा जब मार्केट में आती तो उसकी कीमत 100 रुपया होती है। 100 रुपया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम दवाइयों को पहचानते नहीं, और पहचानते नहीं